कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है बच्चों, क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील करता है हाउ टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाना है थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करके, थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करके हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाएं। तो ये जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, दैट इज क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल की बात करें तो दैट इज डैनियल सेल। तो अभी हम पढ़ेंगे इसी डैनियल सेल के बारे में। तो डैनियल सेल क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो चलिए हम डैनियल सेल को डिटेल में जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट डैनियल सेल। तो डैनियल सेल क्या है, क्या करता है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे बन रही है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फर्दर जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रोसीड करा सकते हैं। तो सिंपली अभी हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो भी हम जानते हैं डैनियल सेल की, ये हमने डेफिनेशन किया। अभी हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डैनियल सेल। अगर हमें बनाना हो कैसे बनाएंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल। तो सेल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है बच्चों? सबसे पहले हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपको पता है 2 टाइप्स के, वन इज एनोड, अनदर इज कैथोड। साथ में हमें क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी यूज करेंगे। एंड थर्ड वन हमें एक चाहिए अपना सॉल्ट ब्रिज। तो देखिए हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक। इसके लिए हम 2 क्या ले रहे हैं? इस तरह से 2 कंटेनर ले रहे हैं। एक में हमने क्या डालना है? एनोड, और दूसरे में क्या डालना है बच्चों? हमें कैथोड। ये ले लिया एनोड और ये ले लिया हमने कैथोड, और दोनों को हमने वायर से इस तरह से क्या किया? एक कनेक्ट कर दिया। अब इस एनोड को, ये जो हमारा एनोड है, ये किसका बना हुआ है बच्चों? जिंक का बना हुआ है। और जो ये कैथोड है वो किसका बना हुआ है? हमारा कॉपर का बना हुआ है। फर्दर इस जिंक को हमने किसमें डिप किया है? एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन।
और कॉपर के लिए क्या यूज किया हमने इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और इन दोनों सॉल्यूशन को हमने फर्दर किससे कनेक्ट कर दिया है, एक सॉल्ट बेस। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। ये हमने अपना डैनियल सेल क्या किया है, कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसके लिए 2 बीकर लिए हैं। पहले बीकर में हमने क्या डाला है, जिंक रॉड जो हमारा एनोड है, और इसको हमने इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट क्या किया है, जो भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड लोगे उसी का एक सॉल्ट आपने एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। यहाँ पे हमने जिंक रॉड लिया है, इसीलिए जिंक का ही एक सॉल्ट हमने जिंक सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे हमने कॉपर एज अ कैथोड लिया है, तो कॉपर का सॉल्ट कॉपर सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा एनोड क्या हो गया, जिंक, कैथोड क्या हो गया हमारा यहाँ पे, कॉपर। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट लिए हमने। कौन कौन से, जिंक के लिए हमने जिंक सल्फेट एक्वस लिया, और कॉपर के लिए क्या लिया, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने अपना डैनियल सेल क्या कर लिया है, कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इस एनोड पे और इस कैथोड पे क्या रिएक्शंस होने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ आप लेफ्ट में हमेशा ही हमें क्या लेना है, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेफ्ट में हमेशा हम क्या लेंगे, एनोड। और एनोड पे हमेशा ही क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट में हमने लिया है क्या, जिंक रॉड। जिंक रॉड हमारा क्या है, एनोड है, और एनोड पे क्या होने जा रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एट एनोड पे क्या रिएक्शंस होंगे, ये जो जिंक रॉड है एज एनोड हमने लिया है, इट विल ऑक्सीडाइज। इस तरह से ये जिंक जो आपका रॉड है सॉलिड फॉर्म में, ये ऑक्सीडाइज होगा और इस तरह से जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, और साथ में क्या रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एनोड पे हमारा क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। कैसे याद रखना, एन ऑक्स, एन फॉर एनोड, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। यानी एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और हमेशा हमें इसे लेफ्ट में लेना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो जिंक रॉड है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ये आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, और ये आयंस कहाँ पे आके जमा होते जाएंगे, आपके इस सॉल्यूशन में। यानी ये जिंक जो सॉलिड था वो सॉलिड से किस फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन। अच्छा बच्चों, जब इस तरह से ये जिंक कहाँ, जिंक मेल्ट होता जा रहा है, और ये जिंक आयन तो एक्वस, यहाँ एक्वस में आ गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बच्चों, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए हमारे। तो देखिए ये जो जिंक था, ये जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से जिंक आयन में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इसी एनोड के ऊपर इस तरह से क्या हो गया, डिपोजिट हो गया। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होंगे इसी एनोड के ऊपर क्या होते गए, जमा होता गया। सो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया,
नेगेटिव चार्ज। तो आपका एनोड जो है दैट इज योर नेगेटिव टर्मिनल। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बिहेव एज नेगेटिव टर्मिनल। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीडेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए दैट इज डिपोजिटेड एट एनोड। ये एनोड पे क्या हो रहा है? जमा हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव टर्मिनल। चलिए अब हम कैथोड की बात करते हैं कि कैथोड पे क्या हुआ। एट कैथोड, तो बच्चों हम कैथोड हमेशा कहाँ लेंगे? राइट में। अगर हमने एनोड लेफ्ट में लिया है तो राइट में क्या लेंगे? कैथोड लेंगे। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा ही क्या होगा? रिडक्शन। कैसे याद रखना है? रेड कैट, रेड फॉर रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ हो रहा है? कैट यानी कैथोड पे होगा हमेशा। ठीक है, और रिडक्शन हमारा क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। इस तरह से जो कॉपर आयन है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये कॉपर आयन कहाँ से आया बच्चों? तो देखिए ये जो अब हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया था, ये कॉपर सल्फेट एक्वस जो हमने लिया था ये इस तरह से डिकम्पोज हो रहा है और किसमें टूट रहा है? कॉपर आयन और सल्फेट आयन में इस तरह से क्या हो रहा है बच्चों? टूट रहा है। अब ये कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये किसको, इन दोनों में से किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव आयन को। तो इस कैथोड ने इस पॉजिटिव आयन को अपने ऊपर क्या कर लिया है? अट्रैक्ट कर लिया है। यानी इस कैथोड पे क्या जमा हो गए? कॉपर आयन। तो जिस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी आपका जो कैथोड है उस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। सो आपका जो कैथोड है इसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। आपका एनोड किसकी तरह बिहेव कर रहा था? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जबकि कैथोड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन यहाँ से क्या हो रहा है? ये सारे कॉपर आयन ये एक्वस से निकल के आपके इस कैथोड के ऊपर जमा हो गए। अब जो ये इलेक्ट्रॉन था एनोड के ऊपर, ये इस वायर के थ्रू इस तरह से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और यही इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को कॉपर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो फर्दर हम देखते हैं कि हमारा नेट रिएक्शन क्या हुआ। नेट रिएक्शन एनोड पे हमारा क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, यानी जो जिंक सॉलिड था दैट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन, सॉलिड से एक्वस फॉर्म में जा रहे हैं। और आपका कैथोड पे क्या हुआ? जो कॉपर आयन है एक्वस फॉर्म में वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर सॉलिड में। सो दैट इज आवर नेट रिएक्शन, जहां पे जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जिंक आयन में, दैट इज ऑक्सीडेशन। एंड कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। तो ये कैसा है? स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सो इट इज कैसा ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं किया है। इट मींस ये कैसा रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है। और फर्दर जब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए डेल जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। तो इस
रिएक्शन के लिए, डैनियल सेल में जो भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं उसके लिए डेल जी की वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव है। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी। तो देखिए अब बच्चों हम जानेंगे कि करंट फ्लो का क्या डायरेक्शन है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो का क्या डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन क्या है, डायग्राम में देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ रिलीज हुआ, एनोड पे, तो एनोड से किसकी ओर मूव करेगा, ये कैथोड की ओर मूव करेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहा है, एनोड टू कैथोड। एनोड हमारा क्या है, यहाँ पे जिंक है, तो जिंक से किसकी तरफ जा रहा है, आपके कॉपर की तरफ जा रहा है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन ये है तो करंट फ्लो डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, यानी कैथोड टू एनोड, जहाँ पे कैथोड हमारा क्या है कॉपर और एनोड क्या है जिंक। So that is our current flow direction and that is electron flow direction। हमें याद रखना है कि current flow direction will be always opposite to electron flow direction। और सबसे लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। How to represent the सेल, सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरी इंपोर्टेंट बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो जो बच्चों जब भी हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डैनियल सेल या कोई भी दूसरा सेल है, वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है एनोड पे जो रिएक्शन हुआ, देन सॉल्ट ब्रिज का साइन लगाना है, और फिर हमें लिखना है कि कैथोड पे हमारा क्या रिएक्शन हुआ। दिस इज द साइन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, देन एनोड का रिएक्शन, देन सॉल्ट ब्रिज, देन कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ। सो एनोड पे हमारा क्या हुआ था बच्चों, जिंक सॉलिड जो था आपका किसमें कन्वर्ट हुआ था, जिंक आयन में, इस तरह से हमने लिख लिया। एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, जिंक सॉलिड से जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, देन इट इज सॉल्ट ब्रिज का साइन लगाया। अब कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या हुआ, ये जो कॉपर आयन था एक्वस फॉर्म में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। सो दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। जब भी ये सेल रिप्रेजेंटेशन, कई बार इस तरह इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको हो सकता है कि नेट रिएक्शन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या फिर हो सकता है कि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो और आपसे कहा जाए कि एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं वो लिखिए, या इसके लिए नेट रिएक्शन लिखिए। तो आपको क्या याद रखना है कि सेल रिप्रेजेंटेशन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज एनोड रिएक्शन, और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज योर कैथोड रिएक्शन। तो फिर आप इसका यूज करके आसानी से एनोड और कैथोड के रिएक्शंस लिख सकते हो। सबसे लास्ट पार्ट में हम जानेंगे कि यहाँ ये जो पूरा हमने डैनियल सेल बनाया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है इस पूरे सेल का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो प्रोड्यूस हुआ डेट इज 1.1 वोल्ट का। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम देखेंगे। थैंक यू।